So, into the last lecture, we have gone through the monohybrid cross experiment. Fine. हम लोग जहां पर पहुंचे थे वो था उसका रिजल्ट. पेरेंटल जनरेशन में दो ऐसे प्लांट लिए जो होमोजाइगस प्योर ब्रीड, जिसको बोलेंगे हम प्योर ब्रीड प्लांट थे, होमोजाइगस थे. एक के पास डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक के पास रिसेसिव कैरेक्टर है. दोनों प्योर लाइन है एंड होमोजाइगस है. उसके बीच में क्रॉस हुआ एंड हमें मिली F1 जनरेशन. F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स मिले हमें वो सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले थे. उन दो डोमिनेंट कैरेक्टर F1 जनरेशन वाले प्लांट को जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाया गया, सेल्फिंग करवाई गई उसकी, तो रिजल्टिंग जो फिनोमिना है F2 जनरेशन में, राइट, तो प्यूनेट स्क्वायर के साथ जब उसको हमने एनालाइज किया तो लास्ट में हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला था कि F1 जनरेशन के जो दो प्लांट्स थे दोनों ने गैमीट्स प्रोड्यूस किए. से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर पेरेंटल जनरेशन के दो प्लांट है, राइट. एक है टॉल प्लांट और एक है ड्वार्फ प्लांट, राइट. इसमें से एक गैमीट बना, इसमें से एक गैमीट बना. अब जब मैं इस फिनोटाइप का जीनोटाइप बनाकर लिख रहा हूं तो जीनोटाइप को हमने डिनोट ऐसे किया था, दिस वुड बिकम कैपिटल टी एंड दिस वुड बिकम स्मॉल टी. सो यहां पर गैमीट्स के अंदर ये दो जो टी है उसमें से एक ही कैपिटल टी यहां पे ट्रांसफर होता है, ये दोनों में से एक ही स्मॉल टी यहां पे ट्रांसफर होने वाला है, राइट. अब ये दोनों के फर्टिलाइजेशन से हमें मिलेगी हमारी जनरेशन नेक्स्ट, यानी कि F1. F1 जनरेशन में कैपिटल टी यहां से आने वाला है, स्मॉल टी यहां से आने वाला है एंड ये बनने वाला है टॉल प्लांट सभी, राइट. सो इसका जो जीनोटाइप होने वाला है वो जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी. ऐसे दो टॉल प्लांट, F1 के ही दो टॉल प्लांट को यहां पर सेल्फिंग करवाया गया कैपिटल टी स्मॉल टी एंड उसके बाद उसके जो यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे आइदर इट विल बी कैपिटल टी कंटेनिंग और इट विल बी स्मॉल टी कंटेनिंग, राइट. या तो ये कैपिटल टी जाएगा उसमें या तो ये स्मॉल टी जाएगा इसमें. इज इट ओके, राइट. ओके. यहां से भी ऐसी ही दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कैपिटल टी जाएगा और या तो ये स्मॉल टी जाएगा. दोनों में से एक ही फैक्टर जो है वो गैमीट के अंदर ट्रांसफर हो सकता है. सो जब गैमीट बनता है इनटू डिप्लॉयड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉइंट टू बी नोटेड, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. क्यों? क्योंकि पेयर में एलील है. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमीट बनता है तो वहां पर इट इज नेसेसरी कि दोनों में से एक ही फैक्टर को गैमीट के अंदर ट्रांसफर होना है, राइट. ऐसा क्यों होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपको हिंट दे सकता हूं इसके बारे में. स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 10 मियोसिस एट द एंड, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस में ये पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करा गया है. ओके, बूझ. नो, अहमदाबाद.
वेरिएशन इन इवोल्यूशन दोनों ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम ही कैरेक्टर को आप बोल रहे हो। ओके, मैं समझाता हूं आपको। से फॉर एग्जांपल एक मेल ह्यूमन है, एक फीमेल ह्यूमन है, इसके अंदर 23 इंटू 2 और इसके पास भी 23 इंटू 2 डीएनए जीन्स है। इन दोनों को एक सेल यहां से लिया, एक सेल यहां से लिया, तो यहां पे हो गए उसके जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे, उसके अंदर 46 हो जाएगा, 46 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। अब उसके नेक्स्ट जनरेशन में कितना हो जाए, डबल 92 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट जनरेशन में कितना हो जाएगा, तो प्लॉइडी की बात करो तो स्टेप वाइज वो प्लॉइडी इंक्रीज ही होती जाएगी। बट मुझे ऑफस्प्रिंग में क्या चाहिए, ऑफस्प्रिंग में मुझे यही चाहिए 23 पेयर्स। भैया आप समझ रहे हो, मुझे ऑफस्प्रिंग में कितने डीएनए चाहिए, 23 पेयर ही चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है ना कि यहां से मैं उसको हाफ कर दूं। तो यहां पे मेरे पास दो सेट है, मैं दो में से एक ही सेट यहां पे देने वाला हूं 23 का। मेरे पास तो दो सेट है ना, एक मेरे मम्मी ने दिया है, एक मेरे पापा ने दिया है, सही फॉर एग्जांपल। तो दोनों में से मैं एक ही मेरे नेक्स्ट जनरेशन को देने वाला हूं, दोनों नहीं दूंगा मैं, क्योंकि सामने से दूसरा भी आ रहा है ना, मैटरनल फैमिली वाला। याद आ गया अब, फाइन। तो इसलिए ये नेसेसरी है कि यहां से भी आधा आए, और ये आधा और ये आधा मिलके बन गई राधा। हो गया। सो टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये जरूरी है। अब ये मैं क्रोमोसोम के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ यही फेनोमेना को सिंगल जीन के बारे में यहां पे लिखा ही है। देखिए पैर में है, सेग्रीगेट होके अलग अलग हो रहे हैं, यही है जो फिनोमिना मैंने आपको बताया। ये नॉर्मल सेल है, उसमें से जब गैमीट बनेगा तो 23 की जगह पे मैं अगर ये टी लिख दूं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी ही जाएगा यहाँ पे, या तो स्मॉल टी ही जाएगा यहाँ पे, दोनों में से एक ही जा सकता है। सो सेम फेनोमिना इज दिस, दोनों में से एक ही जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो आपके पास ये 1 2 3 4, एक दो के सामने दूसरे दो है। तो हमने क्या किया था कल, ऐसे एक प्यूनेट स्क्वायर बना लिया था, याद है, राइट। ये कैपिटल टी मैंने यहां पे रखा था, ये स्मॉल टी यहां पे रखा, ये कैपिटल टी मैंने यहां पे रखा, ये स्मॉल टी यहां पे रखा, वही तो मैंने यहां पर दिया है आपको, ये रहा। सो ये आ गया अपना वो टेबल। तो व्हाट इज दिस डॉट, रेड डॉट विथ व्हाइट लेटर्स इंडिकेटिंग गैमीट्स, they are indicating gametes. So capital T gametes, capital T gametes, वही कैपिटल टी के पास दूसरा ऑप्शन भी है स्मॉल टी वाला। तो इसका फ्यूजन पॉइंट टू बी नोटेड, हमें जो समझना है वो यह है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है एंड ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। उसके पास तो दो ऑप्शन है ना, करेक्ट और नॉट, राइट। सेम वे यहां पे भी दो ऑप्शन है, ये इसके साथ या ये इसके साथ, दोनों में से किसी के भी साथ फ्यूज हो सकता है। रैंडम पॉसिबिलिटीज है, क्या है, रैंडम पॉसिबिलिटीज। सो दैट इज व्हाट मेंशन्ड हियर। देखिए यहां पे वही लिखा है कि F1 which is having capital T small t when self pollinated produces gamete either contain capital T or contain small t। तो ये रहा, either contain capital T or contain small t with equal proportion, 50-50 बन रहा है वो चांस। सो जब वो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये इक्वेशन बना। देखिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रेन ऑफ कैपिटल टी कंटेनिंग, ये कैपिटल टी कंटेनिंग पोलन ग्रेन है, सही फॉर एग्जांपल ये वाली, ये पोलन ग्रेन है। कैपिटल टी वाली पोलन ग्रेन के पास दो एग सेल है, राइट। कैपिटल टी वाला एग सेल भी है और स्मॉल टी वाला एग, दोनों के साथ वो पोलिनेशन कर सकता है।
So capital T have 50% chance to pollinate eggs of either capital T and और स्मॉल t, दोनों का 50-50 हो सकता है। अंडरस्टूड? यस और नो? तो अगर पोलन ग्रेन कैपिटल टी की जगह पे पोलन ग्रेन से स्मॉल टी वाली है तो उसके साथ भी सेम केस होने वाला है। पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी ऑल्सो हैव 50% चांस टू पोलिनेट एग ऑफ कैपिटल टी और एग ऑफ स्मॉल टी। अंडरस्टूड? राइट? सो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं यहां से। फाइन। तो हमारे पास 1 2 3 4 जहां तक पहुंचे हैं उसको मैंने यहां पे नोट डाउन करा है। आगे बढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। 1 2 3 4 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनी आई कैन हैव आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1। F2 मुझे जो मिलेगी, F2 में या तो कैपिटल टी होने वाला है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो स्मॉल टी। ये कॉम्बिनेशन मुझे मिलने वाला है जीनोटाइप का। अगर मैं उसके फिनोटाइप की बात करूं तो कैपिटल टी टॉल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट। तो दो ही टाइप के मुझे फिनोटाइप मिलेंगे। जीनोटाइप 3 टाइप के मिलने वाले हैं। कितने? प्रपोर्शन देखिए, 4 में से 1 कैपिटल टी, करेक्ट और नॉट? फाइन। यहां पे लिखा है देखिए 1/4, 4 में से 1 कैपिटल टी, 4 में से 2 यानी कि 2 में से 1 स्मॉल टी कैपिटल टी, एंड 4 में से 1 स्मॉल टी। इसमें कोई डाउट जैसा कुछ है? ओके। अब आगे का ये जो प्रोपोर्शन है ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो निकाला है मेंडल ने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला है जो कि एकदम विचित्र है समझने में, एकदम विचित्र है एक्सेप्ट करने में। क्योंकि तब तो कुछ था ही नहीं ना, बायोलॉजी तो था ही नहीं, मैथमेटिक्स तो था, वो तो सबसे पुराना सब्जेक्ट है, कैलकुलेशंस करते थे तब भी, मैथमेटिक्स था तब। तो उसने जो सोचा कि सही फॉर एग्जांपल हमें जो प्रोपोर्शन मिल रहा है वो प्रोपोर्शन कैसा है, देखिए उसको जो प्रोपोर्शन मिला, से फॉर एग्जांपल कैपिटल टी when it is crossed by small t, राइट? यहां से एक कैपिटल टी कंटेनिंग, यहां से एक स्मॉल टी कंटेनिंग, ये दो गैमीट्स गए तो ये है पेरेंटल जनरेशन, और ये जो F1 जनरेशन बनेगा दैट विल कंटेन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें पता है। ये दो को जब आप सेल्फिंग करवाते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों में से ये या तो ये दोनों में से एक ही फैक्टर यहां पे जा सकता है। सो देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटी, कैपिटल टी कंटेनिंग गैमीट भी हो सकता है, स्मॉल टी कंटेनिंग भी हो सकता है, इक्वल प्रोपोर्शन 50-50 चांस, अभी हमने जिसके बारे में बात की। और ये नियम यहां पर भी लागू हो सकता है, कैपिटल टी कंटेनिंग आइदर स्मॉल टी कंटेनिंग वो गैमीट हो सकता है। ओके, एम आई वेरी अंडरस्टैंडेबल? तो दो में से एक ही आगे जाएगा। ओके, मैं सीधा F2 का रिजल्ट ही लिख रहा हूं, डायरेक्टली मैं उसका रिजल्ट लिख रहा हूं, राइट? इसमें से जो आएगा उसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूं 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। ये मैंने सीधा रिजल्ट लिखा है, आप जानते हो ये कैसे आया है, इसलिए। अब मैं जाता हूं मैथ्स के तरफ कि उसने मैथ्स में क्या समझाने की ट्राई की। उसने ऑब्जर्व किया एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन को, ax प्लस by होल स्क्वायर।
तो उसने उसका सिंप्लीफिकेशन करने की ट्राई की, ax प्लस by इंटू ax प्लस by। क्या मैं ये लिख सकता हूं? देखिए जरा, कैन आई राइट दिस? ओके, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूं। ax इंटू ax, a स्क्वेयर x स्क्वेयर, राइट? ओके, प्लस ax by मीन्स a b x y, b a y x, again a b x y, so 2 times a b x y, plus b b y y, b square y square। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल राइट, चलिए अब उसने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। उसने जब मोनोहाइब्रिड की बात की तो यहां पे ये जो दो है उसमें उसने पहले लिया A एंड B को और दूसरा उसने लिया X एंड Y को और उसने उसकी वैल्यू को कंपेयर किया उसके खुद के एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज के साथ। ध्यान से देखना और समझना है, बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आ गया तो, राइट? X एंड Y जो है ना वो टाइप्स ऑफ फैक्टर है। फैक्टर मतलब एलील। X एंड Y क्या है? टाइप्स ऑफ एलील, यानी कि फैक्टर है। A एंड B क्या है? वो है नंबर ऑफ फैक्टर। हम अभी एलील लिख रहे हैं, उसने फैक्टर बोला था क्योंकि उसने जो नाम दिया था वो फैक्टर था, बट अभी हम तो मॉडर्न साइंस में है तो हम एलील लिख सकते हैं, तो मैंने एलील लिखा है। ओके, अब ये लागू उसने किस स्टेप में किया? कब? व्हेन टू अप्लाई, राइट? एट गैमीट फॉर्मेशन। कब लागू होगा ये? जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब ये फॉर्मूला को हमें लागू करना है। रेडी? तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल पेरेंटल जनरेशन में लेता हूं कैपिटल टी, राइट? इसके पास कितने गैमीट्स है, सॉरी फैक्टर्स है? 2। उसके गैमीट में कितने जा सकते हैं? 2 में से एक ही जा सकता है, राइट? तो या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, लेकिन जाएगा तो एक ही। सो 2 फैक्टर में से एक फैक्टर जा सकता है और वो है ओनली कैपिटल टी। इज इट वेरी क्लियर? तो जितने बनेंगे उसमें एक ही टाइप का गैमीट होगा एंड दैट विल बी कंटेनिंग दिस प्रपोर्शन। अब मैं बात करता हूं दूसरे पेरेंट की, स्मॉल टी, तो उसमें क्या होगा? हाफ स्मॉल टी। जितने भी गैमीट बनेंगे उसमें यही प्रपोर्शन होगा। अब ये मैं बात कर रहा हूं इसकी। अब मैं यहां पर आऊं F1 पर आता हूं मैं, राइट? तो F1 पर मैं जब आऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो उसमें तो दो टाइप के गैमीट्स बनने वाले हैं। आधे गैमीट्स जो है इट विल बी
कैपिटल टी कंटेनिंग, एंड आधे जो है वो है स्मॉल टी कंटेनिंग। 50-50 हो जाएगा, आधे आधे हो जाएंगे दोनों। एम आई वेरी करेक्ट? F1 में तो F1 में ऐसे दो है ना, इसका क्रॉसिंग इसके साथ है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेम टू सेम, ये हो गया AX कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t स्क्वायर, राइट? ओके, दो पेरेंट है मेरे पास, दो प्लांट के बीच में मैंने उसको कॉन्जुगेशन करवाया है। तो इसको मैं अगर सेम वे सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा कैपिटल T स्मॉल t प्लस कैपिटल T स्मॉल t एक बार, कैपिटल T स्मॉल t प्लस कैपिटल T स्मॉल t दूसरी बार। फाइन, ओके। तो ये जो है, ये यहां पर जब ये जनरेट करने वाले हैं गैमीट्स, तो गैमीट्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये बन जाएगा हाफ कैपिटल T हाफ स्मॉल t, यहां से, क्योंकि उसमें एक आधे कैपिटल T वाले हैं, आधे स्मॉल t वाले हैं, ये रहा गैमीट ही ट्रांसफर होना है, तो आधे कैपिटल T वाले हैं, आधे स्मॉल t वाले हैं गैमीट्स। सेम वे यहां पे हाफ कैपिटल T हाफ स्मॉल t, तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल हो गया डायरेक्टली। फाइन, तो ये किस स्टेप से लागू होगा? F1 से लागू होगा। वहां पे आपके पास दो प्रोजेनी है, मींस एक पेरेंट ऐसा है जिसके पास ये है, दूसरा पेरेंट भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना आपको, तो मल्टीप्लाई क्रॉस किसको बोलेंगे हम? कैपिटल T स्मॉल t इनटू कैपिटल T स्मॉल t बोलेंगे, इसी को क्रॉस बोलते हैं ना। तो अगर मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब एक ही हुआ ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कैपिटल T हाफ स्मॉल t इनटू कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t हो गया। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट स्टेप को, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, कैपिटल T इंटू कैपिटल T हो गया, ये रहा। समझ में आ रही है बात? प्लस 1/2, राइट, 1/2 स्मॉल t 1/2, तो 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, अगेन यहां पर ऐसे प्लस 1/4 कैपिटल T स्मॉल t, और ये दोनों 1/4 स्मॉल t। चलो यहां से ये स्टेप आपको समझ में आ गया पूरा। अब इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं, 1/2 कैपिटल T स्मॉल t हो गया। F2 का रिजल्ट आपको पता है? ये मैथ्स, ये मैथ्स और ये बायोलॉजी, व्हाट्स द डिफरेंस? नथिंग। तो व्हाटसोएवर मैथ्स वांट टू से, बायोलॉजी शोज दैट फेनोमेना। जो मैथ्स समझाना चाहता है ना हिसाब को, वो बायोलॉजी में एज अ जीनोटिपिकल एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। सो मैथमेटिकली प्रूव किया मेंडल ने कि जो मैथ्स समझाना चाहती है ना, उस हिसाब से ही मुझे ये पूरे जो भी ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसका मुझे हिसाब उसी तरह से मिलता है।
So that is what he has proven with this binomial expression, राइट. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसने ये साबित करा है पूरा, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सप्रेशंस को. आप लिख सकते हैं उसको फटाफट, नो प्रॉब्लम. ऐसे लिखना है आपको एक्चुअली, ताकि कंफ्यूजन ना हो. वहां पे तो मैंने समझाते समझाते कुछ एक दो वर्ड्स ज्यादा भी लिख ले होंगे. ऑलराइट. तो ये पूरा अभी आपको शायद हिसाब जो मैंने समझाया उस हिसाब से आपको बिठाना है. सेम थिंग इज गिवन इनटू योर बुक इफ इट इज योर टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 के ऊपर ये आपको दिया गया होगा. ये बाइनोमियल जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है वो है. यहां तक हमने अभी तक पूरा किया है, यहां पहुंचे हैं हम. देखिए आपको मिल गया है या नहीं बुक में. मिला. ऑलराइट, फाइन. अब इसके नीचे में आता हूं, इस पैराग्राफ के ऊपर. देखिए यहां पर ये पैराग्राफ के ऊपर इतना पैराग्राफ है, छोटा सा, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर कन्वे कर रहा है. ओके, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमने जब बात करी थी पेरेंट्स की, तो वहां पे एक वर्ड हमने यूज किया था, जो वर्ड था ये प्योर ब्रीड. याद है आपको? ओके. आज मैं आपको ये अभी समझाने जा रहा हूं कि मेंडल ने ये प्योर ब्रीड कैसे आइडेंटिफाई करे हैं. मेंडल ने यूज किए प्योर ब्रीड, लेकिन उसको कैसे पता चला, उसने आइडेंटिफाई कैसे किया प्योर ब्रीड को. तो वो फेनोमिना यहां पे मैंने बोला ना, वो जो 3-4 लाइन दी गई है उसके अंदर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा ऐड करके एक्सप्लेन करना है, राइट. तो हम लोग आ जाते हैं अपने बोर्ड के ऊपर. यहां पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मैं F2 जनरेशन की बात कर रहा हूं. मेंडल के तो उसके पास 2 वेराइटीज थी, राइट. टॉल प्लांट्स थे एंड कुछ ड्वार्फ प्लांट्स भी थे. अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन दोनों का यहां पे ऑलमोस्ट इट इज 75% एंड यहां पे ऑलमोस्ट वो 25% के प्रोपोर्शन में उसको मिले. फाइन. ओके. अब आती है बारी F2 में से F3, F3 में से F4, सक्सेसिवली F5
ब्ला ब्ला ब्ला, सेल्फिंग करवाई उसने। लेकिन सेल्फिंग का उसने जो फेनोमिना यूज किया कि ड्वार्फ प्लांट की सेल्फिंग उसने ड्वार्फ प्लांट से करवाई, टॉल प्लांट की उसने टॉल प्लांट से करवाई। तो जब F3 की बात करूं मैं, F3, तो F2 के दो टॉल प्लांट की सेल्फिंग करवाई, या तो F2 के दो ड्वार्फ, या तो टॉल या तो ड्वार्फ सेल्फिंग करवाई उसने, टॉल की टॉल के साथ, ड्वार्फ की ड्वार्फ के साथ, और F3 जनरेशन प्रोड्यूस किया। अंडरस्टूड? ओके। उसको जो रिजल्ट मिला था यहां पर, वो कॉम्बिनेशन था, कुछ टॉल मिले, कुछ ड्वार्फ मिले। यहां पर उसको जो रिजल्ट मिला वो ओनली ड्वार्फ ही था। समझ में आ रही है बात? ओके। फिर से उसने सेम टू सेम मैटर रिपीट किया। यहां पे उसने ड्वार्फ को ड्वार्फ के साथ, राइट, तो जितनी भी प्रोजनी मिली सब ड्वार्फ ही मिली उसको। इसमें से उसने ड्वार्फ को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो तो टॉल को ही चाहता है। ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है? टॉल प्लांट के लिए है। तो उसने इसमें से ड्वार्फ को रिमूव कर दिया। चलिए देखते हैं, इधर आइए, सब ध्यान इधर दीजिए। सही फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे 100 प्लांट है, टॉल प्लांट 100 थे, वो 100 सीड्स मैंने इम्प्लांट करे तो मेरे पास 75 टॉल मिले। सही फॉर एग्जांपल 25 ड्वार्फ मिले मुझे। तो मैंने क्या करा, यहां पर 25 ड्वार्फ को एलिमिनेट कर दिया। मैंने जो आगे भेजा वो 75 पे से ही आगे दो प्लांट को सिलेक्ट करके उसका सेल्फिंग करवाया F4 का। समझ में आ रही है बात? राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे मींस उसको जो मिला वो ये था कि इसमें से जो आगे जाएगा उसमें टॉल, उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया, ड्वार्फ 15% ही मिला उसको। क्यों? क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया बाकी को। तो समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी के जीन्स को तो हमने उसको बाहर खदेड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, आगे जाऊंगा तो इसको भी मैं नहीं कंसीडर करूंगा, फेंक दूंगा। मैं सेल्फिंग किससे करवाऊंगा? टॉल के साथ। तो जब ये इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएगी ना, तो यहां पे टॉल प्लांट जो होगा वो बन जाएगा 95%, ड्वार्फ हो जाएगा 5%, यहां पे तो देयर इज नो ऑप्शन, ड्वार्फ ये। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये 100% टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगी इसकी सेल्फिंग। समझ में आ रही है बात? तो जैसे जैसे मुझे सेल्फिंग में ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं मैं उसको दूर कर देता हूं, एलिमिनेट कर देता हूं क्रॉसिंग में से, और सिर्फ मैं टॉल की क्रॉसिंग जब तक करवाता जाऊंगा कब तक करवाऊंगा? जब तक उसके क्रॉसिंग में मुझे 100% टॉल प्लांट नहीं मिलता है तब तक। तो ये मिक्स था, ये मिक्स था ना, ये मिक्स था, मिक्स था, ये मिक्स था। मिक्स मतलब इम्प्योर, मिक्स मतलब इम्प्योर। तो ये क्या हो गया? प्योर, प्योर लाइन ब्रीड। क्या बोलेंगे हम उसको? प्योर लाइन ब्रीड। अंडरस्टूड? ये तो जन्म से ही प्योर लाइन निकली। जो ड्वार्फ वाली थी वो तो जन्म से ही प्योर लाइन है।
लेकिन जो टॉल थी उसको मुझे डेवलप करना पड़ा प्योर लाइन में, वो मिक्स ब्रीड थी, बट मैंने उसको प्योर ब्रीड कर दिया। क्यों, कैसे? सेल्फिंग करवाते करवाते जैसे ही मुझे ये एक्सप्रेशंस मिले, मैंने उसको एलिमिनेट किया, फिर से क्रॉस करवाया, फिर से एलिमिनेट किया, फिर से क्रॉस करवाया। धीरे धीरे मैं जितनी इम्प्योरिटीज थी उनको मैं निकालता गया और मैंने प्योर लाइन टॉल क्या है? प्योर लाइन डोमिनेंट कैरेक्टर को प्योर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। रिसेसिव तो पहले से ही प्योर लाइन था। तो इस तरीके से दिस इज द वे मेंडल हैव डेवलप्ड बोथ द पेरेंट प्योर लाइन डोमिनेंट, that is homozygous dominant, and pure line recessive, that is homozygous recessive. तो प्योर लाइन इज इक्वल टू होमोजाइगस, प्योर लाइन इज इक्वल टू होमोजाइगस। कोई डाउट? अगर अभी कोई पूछे आपको कि प्योर लाइन आपको कैसे डिराइव करना है तो आप कर सकते हो। कॉपी करो फटाफट, चलो काम आएगा आपको। Fine. I hope you have finished writing. All right. जो वो मैंने कहा था ना, ये 2-3 लाइन जो है वो यहाँ पर आपके सामने रखी है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में कंटिन्यू करते हैं हम। मैथमेटिकल जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन था उसको क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट किसने क्या किया? तो मेंडल हेल्थ सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट, F2 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड किया, राइट? उसके पास 2 वेराइटीज थी, टॉल प्लांट भी थे एंड ड्वार्फ प्लांट भी थे। व्हाट ही फाउंड इज ड्वार्फ F2 प्लांट कंटिन्यूड टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट ओनली। ड्वार्फ प्लांट को जब हम सेल्फिंग करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होंगे ऑफस्प्रिंग में? ओनली ड्वार्फ प्लांट। तो वो क्या हो गया? प्योर लाइन ही हुए, जन्मजात ही वो प्योर लाइन है, राइट? He concluded that genotype of the dwarf was homozygous, that is pure line, small t by its birth. क्लियर हो गया ये बात? ओके। अब वो दूसरा जो है ना टोल, उसका जीनोटाइप, उसको यहां पर एक्सप्लेन करा गया नहीं है। आपकी टेक्स्ट बुक ने वो एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन मैंने आपको करके दिया है वो, कि अगर आपको होमोजाइगस डोमिनेंट को प्योर लाइन में डिराइव करना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऐसे कर सकते हो। मेंडल ने तो यही तरीका किया था, आप भी कर सकते हो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो। आपके टेक्स्ट बुक में ये 2 एग्जाम्पल में से ये एक ही एक्सप्लेन करा है, मैंने यहाँ पे आपको दोनों एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा है, आपने समझ लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी भी, इफ यू हैव एनी डाउट इनटू दिस। ऑलराइट, ओके। अब मैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 58 उसमें यहां से आगे बढ़ रहा हूं, यहां से ऐसे और यहां तक। तो ये जो पोर्शन है उस पोर्शन के लिए यहां पे वर्ड रखा है टेस्ट क्रॉस, ऐसा करके। क्या रखा है? टेस्ट क्रॉस। अब डायरेक्टली आपको दे दिया गया है, बट देयर इज अ ह्यूज एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दैट। फाइन। तो फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, इसके पहले के पैराग्राफ में, इट इज क्लियर दैट जीनोटाइप रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये वाला बराबर है। बट व्हेन इट कम्स टू डोमिनेंट ट्रेट,
जब आप डोमिनेंट ट्रेट की बात करते हो, ये समझाना क्या चाहते हैं, राइट? व्हेन इट इज कमिंग टू फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइप कंपोजिशन। अब ये समझाना क्या चाहते हैं, देखिए मैंने आपको एक प्लांट दिया, किसका? पी प्लांट है ये। अब वो पी प्लांट कैसा है पता है? ये टॉल। वो मैंने दिया भुज सेंटर को टॉल प्लांट, रेडी? मैंने अहमदाबाद सेंटर को दिया प्लांट, वो है ड्वार्फ प्लांट, राइट? करेक्ट और नॉट? अब मुझे जानना है कि इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो हमको ये तो पता है ड्वार्फ है तो जीनोटाइप फिक्स हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। तो अहमदाबाद की तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। प्रॉब्लम तो यहां पे लगी है कि हमें कैसे पता चल जाए कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये अभी आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करना है? तो कोई टेस्ट करना पड़ेगा ना, बस उसी को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ऐसा क्रॉस जो आपको आइडेंटिफाई करवा दे वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ऐसा क्रॉस जो टेस्ट करने के लिए यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। रेडी? ओके। अब यहां पर जो मैंने स्लाइड्स के अंदर जो रखा है सामान आपके लिए, वहां पर मैंने दो फेनोमिना को यूज किया है। एक का नाम है बैक क्रॉस, एक का नाम है टेस्ट क्रॉस। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ टेस्ट क्रॉस है, मैंने आपके सामने दो यहां पर टर्मिनोलॉजीज रखी है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ओके, एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस वर्ड को शायद आप पहचानते हो, हाइब्रिड, राइट? तो हाइब्रिड का मतलब क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड? हाइब्रिड वेराइटी किसको बोलते हैं? ओके, भुज सेंटर। सर आर्टिफिशियल प्रोजेनिटी जो हमने क्रिएट की अपने आप से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ। ओके, से फॉर एग्जांपल एक पेरेंट ऐसा है जिसके अंदर एक टिपिकल कैरेक्टर है, और मैंने दूसरा पेरेंट ऐसा लिया है जिसके अंदर एक कैरेक्टर नंबर 2 है जो टिपिकल है, राइट? तो ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। ये दो कैरेक्टर को मुझे प्रोजेनी के अंदर डालना है। दोनों इसके अंदर आ जाने चाहिए। मुझे आई वॉन्ट टू डू दैट। अगर वो हो गया उसको मैं बोलूंगा हाइब्रिड वेराइटी। क्या बोलूंगा मैं? हाइब्रिड वेराइटी। दिस इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉलोज द पैटर्न। यही पैटर्न को फॉलो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स। तो से फॉर एग्जांपल एक में से मैंने मेल गैमीट लिया, एक में से मैंने फीमेल गैमीट लिया। मुझे तो सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर से मतलब है, पूरे जीनोम से मतलब नहीं है। तो जब ये दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उससे जो प्रोजेनी बनेगी, राइट, तो उसमें वो कॉम्बिनेशन होगा ही, ऐसा आप बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि एक ही कैरेक्टर थोड़ी ही ना आपके अंदर, राइट? कोई भी इंडिविजुअल के अंदर एक ही कैरेक्टर थोड़े होता है, कैरेक्टर तो काफी सारे होते हैं।
तो वो रेयर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, बनेगा ही ऐसा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है। बन सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, राइट। हाइब्रिड वैरायटी कम है, क्यों कम है? बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी रेयर है, इसलिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर, है ना। तो मैंने क्रॉस करवाया, नहीं हुआ, दूसरा क्रॉस करवाया, नहीं हुआ, फिर से वही किया, नहीं हुआ, फिर से वही किया, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 100 200 300 400, बाद में मेरी लिमिट हो जाएगी ना कि बस अब मेरे से नहीं होगा। थाउजेंड्स टाइम अगर भी आप वो रिपीट करो ना, तो भी इट इज अ रेयर चांस कि ये कॉम्बिनेशन आपको मिले। तो बाद में जब नहीं मिलता है ना, तो हम हार जाते हैं। एक टॉपिक पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है तो हम ऑप्शन में छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ दो, इसको नहीं आएगा क्वेश्चन इसमें से। साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका ढूंढते हैं। तो इमीडिएट दूसरा तरीका क्या है पता है? सही फॉर एग्जाम्पल, इसमें से इसने मेल गैमेट लिया, इसमें से उसने फीमेल गैमेट लिया था, तो पहले वो क्या करते हैं, ये उल्टा उल्टा कर देते हैं। इसमें से मेल गैमेट निकालेंगे, इसमें से फीमेल गैमेट निकालेंगे, इनसे फिर से एक्सपेरिमेंट करना चालू करें, 1 2 3 400 200 300, फिर से रिजल्ट नहीं मिला उसको, फिर से उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या करेंगे पता है? इसकी सेल्फिंग करवाएंगे, इन दोनों के बीच में एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर भी नहीं मिला। बाद में क्या करेंगे पता है? आइदर दीज और दीज, बैकवर्ड जाएंगे, बैक क्रॉस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग तो करनी है, लेकिन एक स्टेप पीछे जाके, प्रोजेनी की पेरेंटल प्लांट या पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से जब क्रॉसिंग होती है ना, एक्सपेरिमेंट लेवल पर, क्या बोलते हैं उसको? बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द मीनिंग ऑफ बैक क्रॉस। आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं है, सो मैंने आपको इसलिए केयरफुली ऑब्जर्व करवाया है इसको। ओके, अब मैं जाता हूं वापस, सॉरी वापस नहीं, दूसरी स्लाइड पर। अब मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है एक और फेनोमेना, राइट? कि मैं आपको दे रहा हूं एक अननोन प्लांट, ये अननोन प्लांट का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। लाइक टॉल प्लांट है, सो टॉल प्लांट की जीनोटाइप दो हो सकती है, या तो वो कैपिटल टी हो सकता है, या तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। दो ही ऑप्शन है आपके पास। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? अब मुझे जानना है कि ये कैपिटल टी है मींस होमोजाइगस है, या कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेटेरोजाइगस है। टेस्ट क्रॉस क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो मुझे उसको क्रॉसिंग तो करवाना पड़ेगा ना। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो यहां पर मैं उसको क्रॉसिंग करवाने के लिए मेरे पास दूसरा भी एक प्लांट होना चाहिए एज ए पेरेंट, सेकंड पेरेंट। वो प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसका जीनोटाइप मुझे पता हो, तो ही मैं सामने वाला जो अननोन है उसको आइडेंटिफाई कर सकूंगा ना। अगर मुझे इसका भी नहीं पता है और इसका भी नहीं पता है तो मैं क्या मंजीरा बजाऊंगा इससे? तो इसका तो नोन होना चाहिए ना। तो किसका नोन है भैया? जीनोटाइप किसका नोन है? अगर दो पेरेंट मेरे पास है तो दोनों में से किसका
जीनोटाइप नोन है पी में बोलो भूज dwarf plant, yes because it is recessive so I will choose dwarf plant why because उसका जीनोटाइप मुझे पता है बॉस इसका मुझे पता है कि यही हुए मुझे एक का अननोन है दूसरे के रिस्पेक्ट में मैं उसको आइडेंटिफाई करने की ट्राई करूंगा अंडरस्टूड आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस है ना ओके तो मैंने क्या करा है मैंने ऐसे पेरेंट को लिया है बैक क्रॉस करवाया है बैक क्रॉस किससे करवाया है रिसेसिव पेरेंट से करवाया है स्पेसिफिकली तो उसको मैं टेस्ट क्रॉस बोलूंगा समझ में आ रही है बात ऐसा बैक क्रॉस के जिसमें रिसेसिव पेरेंट के साथ बैक क्रॉस होता है ये बैक क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट होगा तो बैक क्रॉस होगा अब टेस्ट क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट फिनोटाइप टू रिसेसिव इंडिविजुअल देखिए यहां पे रिसेसिव इंडिविजुअल किसका डोमिनेंट फिनोटाइप है डोमिनेंट फिनोटाइप टॉल टाइप जो अननोन है आपको जानना है कि वो क्या है उसका क्रॉस किसके साथ करवाना है रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ राइट कैसे पेरेंट के साथ रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा टेस्ट क्रॉस तो ये रहा आपका हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए यहां पर राइट और ये आपका रिसेसिव पेरेंट हो गया स्मॉल टी अंडरस्टूड और नॉट तो इसको मैं बोलूंगा टेस्ट क्रॉस चलिए मैं वापस यहां पर आता हूं जहां पे मैं था तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगी एक फिक्स है स्मॉल टी फिक्स है अब मुझे यह नहीं पता है कि यहां पे कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है मुझे यह नहीं पता है तो या तो ये होने वाला है या तो ये होने वाला है दो में से एक ही रिजल्ट आएगा करना है चलो करते हैं ये इंडिविजुअल है तो इसमें से जो गैमीट बनेगा वो गैमीट में क्या होगा ओनली कैपिटल टी होगा इसमें से जो गैमीट बनेगा उसमें क्या होगा ओनली स्मॉल टी होगा इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगी इसमें ओनली एक ही पॉसिबिलिटी होगी कैपिटल टी स्मॉल टी जितने होंगे सभी होंगे टॉल प्लांट्स 100% प्रोजेनी टॉल प्लांट है क्यों एक में से ये डोमिनेंट ट्रेट आने ही वाला है तो एक फैक्टर डोमिनेंट है तो ऑलवेज एक्सप्रेस होने वाला है बट अगर ये है इसमें दो पॉसिबिलिटीज है यानी एक कैपिटल टी हो सकता है एक स्मॉल टी हो सकता है यहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है स्मॉल टी की तो जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो यू माइट हैव टू पॉसिबिलिटी एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा होगा स्मॉल टी अगर ये है तो ये होगा टॉल प्लांट अगर ये होगा तो ये होगा ड्वार्फ प्लांट इसका प्रोपोर्शन कितना होगा 50% इसके चांसेस कितने हैं 50% तो जब आप क्रॉस करते हो किसके साथ अननोन प्लांट का होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ अगर आपको 100% डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में मिलता है तो वो कैसा होगा होमोजाइगस अगर आपको 50-50 रिजल्ट मिलता है प्रोजेनी में फिनोटाइप में तो वो कैसा होगा हिट्रोजाइगस रेडी तो होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है वो इसका रिजल्ट है सिंगल एक ही बार करना है आपको सब पता चल जाएगा राइट
अगर ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं तो हेटेरोजाइगस, अगर ड्वार्फ नहीं मिलते हैं ड्वार्फ प्लांट तो होमोजाइगस है। सिंपल। तो ये एक ही टेस्ट, एक ही क्रॉस के अंदर आपको वो खुल जाएगा, राज जितने भी है दबे सभी खुल जाएंगे, है ना। सो ये टेस्ट को, ये क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर। नाउ इफ यू सी, आपकी बुक के अंदर यहां पर ये जो डायग्राम दिया गया है टेस्ट क्रॉस में, इस डायग्राम को यहां पर एज एन एग्जांपल दिया गया है ना। सो ये तो आपको समझना जहां से चालू करना है वो ये नहीं है, यहां से नहीं समझना चालू करना है आपको, आपको समझना यहां से चालू करना है। ये उसके नीचे लिखा है देखिए, अननोन प्लांट है ऐसा, राइट। फिनोटाइप नोन है, उसका डोमिनेंट है। ये कलर है फ्लावर का, क्या है, फ्लावर का कलर है। तो ये वायोलेट कलर का फ्लावर है, या तो वो हो सकता है व्हाइट कलर का, दो में से एक हो सकता है, जिसमें वायोलेट डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो उसमें देखिए उस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, दिखा आपको। वो क्वेश्चन मार्क किसका है पता है, उसका जीनोटाइप आपको नहीं पता है। नीचे लिखा है देखो, डोमिनेंट उसका कैरेक्टर है लेकिन उसका जीनोटाइप अननोन है, दिखा आपको। तो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दो हो सकता है, राइट। या तो हमने जो देखा था उसमें या तो कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे जो फैक्टर है डब्ल्यू। क्या फैक्टर है, डब्ल्यू। तो टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डब्ल्यू से, तो या तो वो कैपिटल डब्ल्यू होगा, या तो वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा, ऐसा होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है। यहां पे है देखिए, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, मिल गया आपको, देखिए तो आइदर ये पॉसिबिलिटी बनती है या तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। अगर से फॉर एग्जांपल ये हेटेरोजाइगस है तो यहां पे दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, एक कैपिटल डब्ल्यू वाला, एक स्मॉल डब्ल्यू वाला। दूसरा पेरेंट कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव ही है, तो उसके पास तो दोनों छोटे डब्ल्यू है बेचारे। तो एक यहां पे कैपिटल है ये, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो कैपिटल स्मॉल, तो ये दोनों देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर वाले 50%, ये स्मॉल वाले दो, यानी कि 50% रिसेसिव ट्रेट वाले। तो 50-50 रिजल्ट आया तो वो हेटेरोजाइगस है, रेडी। 50% रिजल्ट आया तो वो कैसा है, हेटेरोजाइगस। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखो यहाँ पे दोनों की दोनों कैपिटल डब्ल्यू है, तो एक कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे आया है, एक कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे आया है, यहाँ पे दोनों स्मॉल डब्ल्यू है। तो आप कोई भी चार में से चौखटा देखोगे तो सभी में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। एक कैपिटल है तो वो वायोलेट कलर प्रोड्यूस करे। 100% प्रोजेनी कैसी है, डोमिनेंट। तो 100% डोमिनेंट तो होमोजाइगस, 50% डोमिनेंट हेटेरोजाइगस, खत्म बात, डन। सो दैट्स कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। आपकी बुक में जो दिया है वो आप फटाफट पढ़ लीजिए, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेस्ट क्रॉस पूरा पढ़ लेना है। हो गया।
ओके अब उसके नीचे एग्जैक्टली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बेस पे मेंडल सर ने जो पोस्टुलेट निकाले हैं, नियम, लॉज डिराइव किए हैं, वो दिए गए हैं। सो फर्स्ट जो रूल, फर्स्ट जो लॉ उसने डिराइव किया है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑलरेडी वी नो इट, हमें सब पता है, फिर भी ये क्या है, सिस्टम का पार्ट है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो हमने जो सीखा है स्टैंडर्ड 10 से लेके अभी तक जेनेटिक्स में, उसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट, उसमें फर्स्ट प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका क्रॉसिंग कैपिटल टी स्मॉल टी से हुआ, और 4 टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली प्रोजेनी, 1/4 कैपिटल टी, 2/4 that is 1/2 that capital T small t and 1/4 small t 30 क्या 75% टॉल प्लांट एंड 25% ड्वार्फ प्लांट हमें मिले, ये हमें सब पता है। कंसीडरिंग दैट हम पूरे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को अभी आंख के सामने बैकग्राउंड में रख के अगर देखें और पढ़े, तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट। उस यूनिट को नाम दिया था उसने फैक्टर्स। तो कैरेक्टर को एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में पास करके कंट्रोल कौन करता है? फैक्टर्स, राइट। हमने पढ़ लिया था आगे ही, गई कल या परसों ही पढ़ा था, राइट। फैक्टर्स ऑलवेज आर इन पेयर। क्यों? एक दोनों पेरेंट्स में से एक आते हैं ना, तो हमारे पास तो पेयर में ही होंगे वो, राइट। अगर दोनों सिमिलर है या डिसिमिलर है, सिमिलर है तो क्या बोलेंगे हम उसको? होमोजाइगस। डिसिमिलर है तो क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ओके, सिमिलर है तो फिर से 2 टाइप के हो सकते हैं। सिमिलर दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, राइट। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जब वो डिसिमिलर है, हेटेरोजाइगस है, वन मेंबर ऑफ द पेयर, वन, दोनों में से एक, ये रहा, ये डिसिमिलर है। देखिए, ये जब डिसिमिलर है तो दोनों में से एक ही एक्सप्रेस होता है। मैं समझाता हूं। ये किसके लिए है? टॉलनेस के लिए। ये किसके लिए है? ड्वार्फनेस के लिए, राइट। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए है। दोनों एक साथ है ना भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 प्रोजेनी में। बट वो प्लांट कैसा दिखता है? टॉल दिखता है या ड्वार्फ दिखता है? ड्वार्फ दिखता है, टॉल दिखता है। कैपिटल टी स्मॉल टी तो टॉल दिखेगा ना, ड्वार्फ क्यों दिखेगा भैया? होता ही नहीं है, तो है ना। ऐसा नहीं होता है, मैं जो बोलता हूं ऐसे ऐसे ही करना है आपको, है ना। तो देखता है, जो देखता है, जो दिखता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। जो छिप जाता है वो होता है रिसेसिव। तो ट्रेट को डोमिनेंट या रिसेसिव कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कि जब वो डिसिमिलर पेयर बनाता है, उसमें से जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं होता है वो रिसेसिव होता है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। डोमिनेट होता है वो एक्सप्रेस होता है, डोमिनेट नहीं होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दो में से एक डोमिनेंट होता है, जब डिसिमिलर होता है तब। क्लियर? क्लियर, ओके। ऑल राइट, दूसरा है नियम नंबर 2, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट होना,
क्या होता है? तो ऐसे बोल रहे, एग्रीगेट होना मतलब, आप इंग्लिश मीडियम में हो ना? बोलिए, सर दोनों जुड़ते हैं उसे एग्रीगेट कहा जाता है। फिर से रिपीट करो एक बार। सर दोनों जुड़ते हैं उसे एग्रीगेट कहा जाता होगा। टू कंबाइन, टू जॉइन, राइट, टू गेट टुगेदर, उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। उसका एंटोनिमस, उल्टा, एंटी वर्ड है उसका, सेग्रीगेशन। तो उसका मतलब क्या हुआ? सेपरेट होना। सेग्रीगेट होना मतलब सेपरेट होना। जब साथ में मिलके बैठते हैं तो उसको एग्रीगेट होना बोलते हैं। मिले हुए जुड़वा बच्चे दोनों अलग हो जाते हैं तो उसको सेग्रीगेट बोलते हैं, है ना? जुड़वा बच्चे बोला है ना, એટલે दूसरा कोई मतलब उसका नहीं निकालना, है ना? तो जब बात होती है कोई भी इंडिविजुअल के, कोई भी एक कैरेक्टर के फैक्टर्स की, तो अभी हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले ही कि फैक्टर्स कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। बट वो पेयर में जो फैक्टर्स थे, जब गेमेट बनेंगे ना, ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, तो देखिए, या तो आपके पास ये पेरेंट था, आपके पास ये पेरेंट था, ये F1 जनरेशन था। जब उसका गेमेट बना था तब आपने याद किया हो तो या तो गेमेट के अंदर ये कैपिटल टी जाएगा, या तो गेमेट के अंदर ये कैपिटल टी जाएगा। दोनों में से एक ही जा सकता है। याद आ गया, है ना? यहां पे भी ये नियम लागू होता है, या तो ये कैपिटल टी जाएगा, स्मॉल टी जाएगा, या तो ये स्मॉल टी जाएगा। सेम रूल यहां पे एप्लीकेबल है, या तो ये कैपिटल टी जा सकता है या तो ये स्मॉल टी जा सकता है। देयर इज 50-50% चांस। तो यहां पे जब वो हेटेरोजाइगस स्टेट में है तब दे हैव पॉसिबिलिटी कि आधे गैमीट्स डोमिनेंट एलील वाले होंगे, आधे गैमीट्स रिसेसिव ट्रेट्स वाले होंगे, रिसेसिव एलील वाले होंगे। क्लियर? यहां पे अगर दोनों की पॉसिबिलिटी, होमोजाइगस स्टेट की बात करो तो 100% उसके अंदर डोमिनेंट या तो 100% उसमें रिसेसिव फैक्टर ही होने वाले हैं। क्लियर? तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ? जो पेयर में थे वो छुट्टे पड़ के अलग अलग होके गए हैं। अब समझ में आ गई बात? तो सेग्रीगेशन कब होता है? जब गेमेट फॉर्मेशन होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है तब। तो पेयर में जो कैरेक्टर है, पेयर में जो डीएनए है, पेयर में जो क्रोमोसोम्स है, वो अलग होके अलग अलग गेमिट्स के अंदर जाएंगे। तो ये रूल, ये लॉ जो है उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? Okay, so during gamete formation, the factors or allele, that is a character pair present in parent, छुट्टे होत, segregates from each other such that a gamete receives only one out of these two factors. दो में से एक ही फैक्टर उसके अंदर आएगा। क्लियर हो रहा है? Yes or no? राइट? ओके, अब बात ये आती है यहां पे, अगर होमोजाइगस पेरेंट्स है तो वो हमेशा एक ही टाइप के सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये है तो भी, ये है तो भी, उसको तो बोलेंगे हम डोमिनेंट वाले ही। ये है तो भी डोमिनेंट वाला ही, ये तो 100% कैसे एक समान ही हुए हैं, सिमिलर है। वो रिसेसिव है तो भी ऐसा ही होगा। तो जब वो होमोलोगस होंगे तो एक ही टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। बट हेटेरोजाइगस स्टेट में क्या होगा? ये मेरे पीछे रखा है यहां पर। हेटेरोजाइगस है तो दो,
अलग अलग टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं 50-50. सो हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमेट एंड ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन 50-50. इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ. डन. एनी डाउट्स? पक्का? सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज का बात खत्म. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने खत्म किया है. मोनोहाइब्रिड्स के ऊपर से उसके एक्सेप्शंस के बारे में हम कल से बात करेंगे. राइट? फाइन. हैव ए नाइस डे. टेक केयर. I'll see you tomorrow.